हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमिता स्टेनो में। आज मैं एक जो क्लास लूंगी र और ल के ऊपर और नीचे के लिए क्लास लूंगी। तो ये जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिए, आप सीख जाएंगे। अगर आपको स्वर में जो आउटलाइन बनते हैं उसमें अगर आपको किसी भी प्लेस में यानी कि कोई भी स्थान लगाने में दिक्कतें आ रही हैं, जैसे पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यानी कि स्वर का क्या होगा, व्यंजन का क्या होगा, इसे किसी भी स्थान में लगाने में आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल क्लास लिए हुए हैं जिसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप उसे देख लेंगे तो आपको बिल्कुल इसकी असुविधाएं नहीं होंगी। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो र और ल का ऊपर लिखे जाना या फिर नीचे लिखे जाना। तो र के पहले कोई वृत्त या आंकड़ा न हो, तो यदि कोई स्वर पहले आवे तो र नीचे लिखा जाता है। कोई भी स्वर, जो भी स्वर होते हैं वो अगर पहले आते हैं तो र नीचे की ओर लिखा जाता है। यदि स्वर पहले न आवे तो र ऊपर की ओर लिखा जाता है। स्वर अगर पहले आता है तो र नीचे की ओर लिखा जाता है, और यदि स्वर पहले ना आवे तो र ऊपर की ओर लिखा जाता है। जब र के पहले कोई वृत्त, आंकड़ा या कोई संकेत आता है और उस र के संकेत के अंत में कोई स्वर नहीं आता है तो र नीचे की ओर लिखा जाता है। यदि अंत में स्वर आता है तो र ऊपर। अगर आपके सामने र है तो र के अंत में अगर कोई संकेत नहीं आता है तो र हमेशा नीचे की ओर लिखा जाएगा। अगर अंत में संकेत आता है तो, यदि अंत में स्वर आता है तो र ऊपर की ओर लिखा जाएगा। तो चलिए एक बार आप देख लेंगे इसका उदाहरण क्या है। तो जैसे कि र, तो सिर, जैसे कि आपके सामने आ रहा है रोज, तो रोज, यहाँ पे देख लेंगे रोज, तो रोज, तो र और ज, तो रोज। ये र के बाद स्वर आया तो इसलिए जो र होगा रोज, तो रोज। तो इसको रोज आप कैसे लिखेंगे, तो रोज, इस तरीका से आप लिखेंगे। लेकिन आपके सामने अगर और आएगा, और, तो ये र के पहले स्वर आ गया तो और, तो आपको इसको इस तरीका से लिखना है, और नीचे की ओर र लिखे जाएंगे। अगर आपके सामने आता है आरा, आरा, तो आ और रा दोनों ही आ रहे हैं आपके सामने स्वर, तो कैसे लिखेंगे, तो भी इसे नीचे की ओर लिखेंगे, क्योंकि आ पहले स्वर आ रहा है और रा आ रहा, इस तरीका से लिखेंगे। और आपके सामने जैसे आ रहा है सीरा, तो सीरा आप कैसे बनाएंगे, सीरा, सीरा, ये आपको लिखना है सीरा। तो सीरा, तो ये जो आ रहा है स्वर, ये जो आ रहा है र के बाद आ रहा है स्वर, तो इसको आपको इस तरीका से लिखना है सीरा, सीरा, इस तरीका से लिखना है। इस तरीका से भी आप बना सकते हैं सीरा, या फिर सीरा, शीरा, इस तरीका से बना सकते हैं। लेकिन अगर अंत में आता है स्वर तो आपको ये इस तरीका ना बना करके इस तरीका से बनाना है। अब जैसे कि साड़ी, तो साड़ी, तो साड़ी, री यहाँ पढ़े जा रहे हैं तो इसको ऊपर की ओर लिखे जाएंगे इस तरीका से साड़ी। तो ये इस तरीका से बनाएंगे। अगर स्वर पहले आता है तो इसे नीचे की ओर बनाएंगे, स्वर बाद में आता है तो इसे ऊपर की ओर बनाएंगे। यदि किसी शब्द में र के पहले स्वर है तो र नीचे की ओर लिखा जाएगा, यदि स्वर नहीं है तो र ऊपर की ओर लिखा जाता है। जैसे कि अरब, अरब, तो स्वर इसमें पहले है, र के पहले है तो अरब, इस तरीका से अरब, ये अरब, इस तरीका से लिखा जाएगा। लेकिन इसी को अगर स्वर बाद में आता है अरबी, तो अरबी को आपको कैसे लिख देना है,
तो र और ब, तो इसको आपको अरबी इस तरीका से आपको लिखना है। शब्द संकेत की रोचकता पर विचार करते हुए र, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, र, जैसे कि र, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और र, य और व या ल, ये आंकड़े मिले हुए कवर्ग के पहले ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं और स्वर का कोई विचार नहीं किया जाता है। तो केवल इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि संकेत न खराब हो पाए, जो भी आप बना रहे हैं आउटलाइन वो खराब ना हो पाए। इसके लिए आपको सुविधा अनुसार से आप जहां लगाना चाहेंगे उस तरीका से आपको बनाना होगा। जैसे अराजी, तो अराजी जी, रा बाद में आ रहा है तो अराजी, जी, तो अराजी इस तरीका से बनेगा। अब आता है आरती, तो आरती कैसे बनाएंगे? तो आरती, इसको आरती इस तरीका से आपको बनाना है। अगर आता है आर्य, र के बाद यह आता है तो आर्य, आपको कैसे बनाना है? तो र और य, आर्य, इस तरीका से आपको आर्य बनाना है। अब म के पहले र हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। म के पहले, जो म के पहले र होता है वो हमेशा नीचे लिखे जाते हैं, चाहे मात्रा पहले आवे या ना आवे। जो भी म के लिए है, म के लिए हमेशा र नीचे की ओर लिखे जाते हैं, या मात्रा पहले आए या ना आए। जैसे कि आराम, अब यहाँ पे म आ गया, यहाँ पे रा आ गया, लेकिन आपको आराम कैसे लिखना है? तो आराम इसी तरीका से बनेगा आराम। अगर आपको लिखना है रोम, तो कैसे आप लिखेंगे? तो रोम, आपको ऊपर की ओर नहीं इस तरीका से बनाना है। शर्मिला, तो शर्मिला, आपको शर्मिला कैसे बनाएंगे? तो सर म और ल, तो आपको फिर लगाना है शर्मिला, यहाँ पे मी हो गया और ला, शर्मिला। इस तरीका से आपको म के बाद बनाना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर यदि कोई स्वर अंत में नहीं आता तो र नीचे लिखा जाता है। स्वर अंत में नहीं आता है तो र नीचे की ओर लिखा जाता है। जैसे कि मारो, जैसे कि आपको लिखना है मारो, तो आप मारो कैसे बनाएंगे? तो रो, मा और रो, मारो, इस तरीका से बनाना है। स्वर अंत में नहीं आता है तो आपको अंत में, ये हो गया मार, अब ओ, इसको आपको ऐसे ना बना करके आपको लिखना है मारो, इस तरीका से ये बनेगा। तो ये ये अधिक मात्रा में सही मानी जाएगी। सही दोनों ही है, लेकिन इस तरीका से आपको बनाना है, मारो। अब आपके सामने आता है गाड़ी, तो गाड़ी कैसे बनाएंगे? तो गाड़ी बनाने के लिए आपको औड़ी, इस तरीका से ऊपर की ओर जाएंगे। क्योंकि ये अंत में स्वर आ रहा है तो ऊपर की ओर र का होगा इस्तेमाल। अब ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजनों के पश्चात र ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे कि ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजनों के पश्चात र ऊपर हमेशा आता है। तो जैसे रारा, अब रार लिखना हो तो ये कैसे लिखेंगे? ऊपर की ओर र, ऊपर ही रा
आ रहा है तो ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे आपको रा लिखना है, रा रा। तवर्ग स और न के बाद, तवर्ग स और न के बाद यदि वृत्त हो तो र वृत्त के साथ ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तवर्ग स और न के बाद यदि वृत्त हो तो ऊपर या नीचे कहीं भी लगाया जा सकता है। या में मात्रा है इसलिए ऊपर जाना चाहिए, और तवर्ग के दाएं या बाएं दोनों समूह से लिखने पर हो सकता है, पर यदि तीसर लिखना हो तो दाएं समूह से लिखा जाना चाहिए, जिससे र नीचे लिखे जाते हैं। तो अब देख लेंगे, तवर्ग में स और न के बाद यदि वृत्त हो तो र वृत्त के साथ लिखना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे ये है तीसरा, तो तीसरा आपको कैसे लिखना है, तो त श और रा कैसे लिखना है आपको, तीसरा, तो यहाँ पे ती हो जाएगा, तीसरा ऊपर की ओर जा रहा है, रा आ रहा है, तो तीसरा। अब आपके सामने आ गया अनुसार, तो अनुसार कैसे बनाएंगे, तो अनुसार, अनुसार इस तरीका से बनाना है। लेकिन आपको लिखना है इस तरीका से, आपको बनाना है जब र किसी दूसरे व्यंजन के बाद आता है, र कौन सा आ रहा है, दूसरे व्यंजन के बाद आता है, और उसके अंत में कोई आंकड़ा हो, अंत में कोई आंकड़ा हो तो वह ऊपर को लिखा जाता है। दूसरे व्यंजन के बाद आता है और अंत में कोई आंकड़ा हो तो र कैसे लिखा जाएगा, ऊपर की ओर। जैसे आप देख लेंगे मारता, अब मारता को कैसे लिखेंगे, तो मारता, यहाँ पे मारता, यहाँ पे मारता, तो मारता इस तरीका से ता आ रहा है, तो मारता। अब लिखना है आपको, अब लिखना है मार्ग, अब लिखना है आपको लड़ना, तो लड़ना कैसे लिखेंगे, तो लड़ और ना ऊपर की ओर यहाँ आपको बनाना है। अब आपके सामने आता है पारस, तो पारस, यहाँ पे पारस इस तरीका से बनेगा। जब र शब्द के बीच में आता है तो अधिकतर ऊपर लिखा जाता है, पर कभी कभी सुचारुता के विचार से ये नीचे भी लिखा जाता है। बीच में र आता है तो हम अक्सर ये ऊपर ही लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी सुचारुता की दृष्टि से ये नीचे भी लिखा जाता है। जैसे कि आप देख लेंगे यहाँ पे बीच में आया हुआ है र पार्क, तो पार्क कैसे लिखेंगे आपको, तो यहाँ पे हो गया पार्क। अब आपको लिखना है क्लर्क, क्लर्क, तो क्लर्क कैसे लिखेंगे, तो क, ये बीच में भी आप आने पे कभी कभी सुविधा के अनुसार आप इसे नीचे की ओर भी लिख सकते हैं। तो ये क्लर्क इस तरीका से लिखेंगे। अब सड़क, बीच में आ गया सड़क, तो सड़क, रक, तो रक में भी र का इस्तेमाल किया जाता है, सड़क। इस तरीका से आपको र का इस्तेमाल करना है। तो ये था र का। अब चलिए ल के लिए जानकारी देती हूँ कि ल का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। ल के इस्तेमाल के लिए यह अधिकतर ऊपर लिखा जाता है, चाहे आरंभ में मात्रा आवे या ना आवे। लेकिन र को हमेशा आरंभ में आता है तो ये नीचे की ओर लिखा जाता है, और अगर अंत में मात्रा आता है तो ऊपर की ओर लिखा जाता है। लेकिन ल में ऐसा नहीं है। ल को अगर आरंभ में मात्रा आए या ना आए, ल हमेशा ऊपर की ओर ही अधिकतर लिखा जाता है। जैसे कि आप देख लेंगे लाठी, तो लाठी, लाठी, ये लाठी इस तरीका से लिखेंगे, लाठी।
लेकिन आपके सामने आ जाएगा लाभ। लाभ, तो भी लाभ ऊपर की ओर ही लिखे जाएंगे। ये सुचारुता के दृष्टि से ऊपर की ओर ही लिखे जाते हैं। जब कवर्ग 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 न, म और अंग के पहले ल आवे और उसके पहले कोई स्वर्ग नहीं, इसके पहले कोई स्वर आवे तो ल नीचे लिखा जाता है। कवर्ग न, म और ये हो गया ड। तो इसके पहले अगर कोई स्वर आता है तो ये ल का जो आंकड़ा होगा ये नीचे की ओर लिखा जाता है, और यदि स्वर पहले नहीं आता तो ऊपर की ओर लिखा जाता है। जैसे आप देख लेंगे कि यहाँ पे आपके सामने आता है अलग। अलग, तो अलग, तो कवर के साथ आया अलग लगा हुआ, तो अलग इस तरीका से आपको लिखना है। अलग नीचे की ओर लिखा जाता है अलग। अगर आपको लिखना है आलम, यहाँ पे लिखना है आपको आलम, तो आलम आप कैसे लिखेंगे? तो आ, ल और म, इस तरीका से आपको आलम बनाना है। जब ल के बाद कोई वृत्त आवे, ल के बाद कोई वृत्त आवे, कोई भी वृत्त बना हुआ हो और उसके बाद कोई वक्र व्यंजन आवे तो ल उसी वृत्त के घुमाव के साथ लिखा जाता है। जैसे कि लाशुन, तो लाशुन आप कैसे लिखेंगे? तो लाशुन, यहाँ पे आपको इस तरीका से लाशुन, तो लाशुन नीचे के और आता है तो लाशुन, इस तरीका से आपको बनाना है। अब आपके सामने आता है लिखा हुआ लाजिम, तो इसे आप कैसे लिखेंगे? तो लाजिम, इस तरीका से आपको ऊपर या नीचे बना सकते हैं आउटलाइन के अनुसार। लाजिम ये बनेंगे। ल अधिकतर ऊपर लिखे जाते हैं, चाहे अंत में मात्रा आवे या ना आवे। ल अधिकतर ऊपर ही लिखे जाते हैं, अंत में मात्रा आए या नहीं। जैसे कि माली, अब माली, तो माली लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो माली, यहाँ पे माँ और ली, ये आपका माली इस तरीका से लिखाएगा। जैसे कि पिल्ला, यहाँ पे आ रहा है अंत में, मात्रा अंत में भी आ रहा है, तो ये इसे भी आप कैसा लिखेंगे? तो पी और ला, इस तरीका से आपको पिल्ला लिखना होगा। अब लिखना है आपको डाल, तो डाल कैसे लिखेंगे? डा और ल, ये ऊपर की ओर ही अधिकतर लिखे जाते हैं। कवर्ग, तवर्ग, कवर्ग, तवर्ग या स, ये जो कवर्ग, तवर्ग और स, ये जो है ऊपर लिखे जाने वाले व्यंजन के बाद यदि अंत में स्वर आता है तो ल ऊपर की ओर लिखा जाता है। इसके बाद में अगर अंत में स्वर आता है तो ल ऊपर की ओर लिखा जाता है, और यदि कोई भी स्वर ना आवे तो ल हमेशा नीचे की ओर लिखा जाता है। इस नियम को आप देख लेंगे, तवर्ग और स के बाएं या दाएं समूह के सुविधा अनुसार से प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने आता है थाली, थाली, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? थाली को थाली, तो था और ली, इसे आपको थाली इस तरीका से बनाना है। आपके सामने आता है वाला, वाला, तो वाला कैसे बनाएंगे? वाला आपको वाला,
इस तरीका से वाला बनाना है। अब आपके सामने आता है वेल या फिर खेल। खेल, तो खेल आप कैसे बनाएंगे? तो ऊपर की ओर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा खेल। इस तरीका से आपको सुविधा अनुसार से आपका ल का इस्तेमाल करना है। न के बाद, यहाँ पे न के बाद ल अधिकतर नीचे लिखा जाता है। अंत में मात्रा आवे या ना आवे, न के बाद ल हमेशा नीचे की ओर लिखा जाता है। अंत में मात्रा आए या फिर ना आए, जैसे कि आप देख लेंगे नाल, तो आप कैसे लिखेंगे? ना और ल, नाल। अब इसे लिखना है नाली, तो नाली। ये ऊपर की ओर नहीं लिखे जाएंगे, ये नाली भी इसी तरीका से नीचे की ओर लिखे जाएंगे। नाली, नाली, इस तरीका से लिखे जाएंगे। यदि ल शब्द के बीच में आवे तो अधिकतर ऊपर लिखा जाता है। अगर ये बीच में आता है तो अधिकतर ऊपर लिखा जाता है, पर कहीं कहीं सुचारुता के विचार से नीचे भी लिखा जाता है। जैसे कि आप देख लेंगे, यहाँ पे लिखना है बाल्टी, तो आप कैसे बाल्टी लिखेंगे? तो बा ल और टी, तो बाल्टी। इस तरीका से आपको बाल्टी लिखना है। अब लिखना है कोलंबो, तो कोलंबो आप कैसे लिखेंगे? तो ये जो कोलंबो आपको लिखना है, तो आपको लिखना है कोलंबो। ये आपको इस तरीका से कोलंबो लिखना है, कोलंबो। इसी में म और ब का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको कोलंबो इस तरीका से बनाना है। अब लिखना है कालम, यहाँ पे कालम, तो कालम आप कैसे बनाएंगे? तो क ल और म, तो यहाँ पे आप इस तरीका से कालम बना सकते थे। तो ये था आपका ल और र ऊपर और नीचे लिखे जाना। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आपको कोई असुविधा आती है, कोई परेशानी आती है आउटलाइन बनाने में, तो कमेंट करके हमें बताएं। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।